हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप पीसीएस में पॉलिटी को अपने कैसे जो है कंप्लीट करें और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी कैसे कंप्लीट किया जाए। लेकिन मैं कहूँगी जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तब इन्वायरमेंट साथ में पढ़ें। लेकिन आज मैं इन्वायरमेंट की बुक आपको शेयर कर दूँगी। लेकिन मैं पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री कंप्लीट करें तो आप आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लें और उसके बाद तुरंत पॉलिटी पर लग जाएँ, और जब ज्योग्राफी कंप्लीट करें उसके साथ उसके साथ तुरंत ही पर्यावरण पर लग जाएँ। आप आई थिंक समझ गए होंगे। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री से ही अटैच होता है कुछ पॉलिटी। जो संविधान बनाने में काम किया वही थे जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो ये सेम कुछ मैनेज हो जाता है। उसके बाद जो है आप ये कंप्लीट कर लेते हैं। और हिस्ट्री के साथ साथ आप आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में आपको क्लियर हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री में भी विरासतें वगैरह जितनी आपकी होती हैं वो चीज़ें हमको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने को मिलता है। तो ये 3-4 सिलेबस सेम है, तो आपको ये 3-4 साथ में पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जब आप जियोग्राफी पढ़ें तो उसके साथ आप इन्वायरमेंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर है होते हैं। और मैप तो ये इस तरह से कुछ मिला के पढ़ते हैं जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटी की कौन सी बुक पढ़ी जाए, नोट्स किस तरह से बनाया जाए, एंड लक्ष्मीकांत ही पढ़ा जाए। तो मैं कहती हूँ अगर आप पीसीएस कर रहे हो, मेंस लिखना है, तो आप लक्ष्मीकांत ही रखें। 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फ़ोटो 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लक्ष्मीकांत है। तो इसका फ्रंट पेज चेंज हो गया होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप इसे ले सकते हैं लक्ष्मीकांत पीसीएस के लिए। और ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने का तरीका अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने ब्लॉग में बता दूंगी, जब मैं अपना ब्लॉग लेकर के आऊँगी कि कैसे कंप्लीट किया जाता है। ये देखो मैंने इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसके नोट्स बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जितना इम्पॉर्टेंट था उतना मैंने हाईलाइट कर लिया है। ये आप देख, यहाँ जो कुछ भी हमको एक्स्ट्रा लगता था जो इसमें नहीं था मैं अलग से लिख लेती थी। ये देखो मैंने अलग से इसे लिखा है। बट मैं सोच रही थी कि मैं नोट्स ना बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि एग्ज़ाम टाइम पे फिर ये रिवीजन नहीं हो पा रहा था। मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो फिर रिवीजन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी नोट्स बना ली जाए। तो मैंने इसकी नोट्स बनाई हुई है। ये आप देखो, ये है मेरी इसकी नोट्स। ये आप देख लो, ये इसकी नोट्स है। अब इसका मुझे शॉर्ट पेज में नोट्स बनाने हैं। इससे पहले बनाया था बट वो इतना सही से बना नहीं था, वो फिर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मुझे शॉर्ट में बनाना है। तो जब भी मैं बनाऊंगी तो आपको शेयर करूंगी ज़रूर। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी तो मुझे इसी से जो बनाया था उसी से पढ़ना। तो ये इस तरह से मैंने कुछ अपनी नोट्स रेडी किए थे। ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मैंने अपने नोट्स रिवीजन किए थे। और नोट्स के साथ साथ भी मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया था। जो जब पता है हाईलाइट करने का मतलब ये होता है कि जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं आपको बताती हूँ ये हाईलाइट नोट्स में भी क्यों करते हैं। जैसे अब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली, ठीक, तो स्टार्टिंग में जब हमने लिखी तो इतना हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होती कि एक थीम बन जाए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो जब मैंने लिखा तो पहले जैसे अनुच्छेद 1 लिखा, फिर भारत राज्यों का संघ और टूटकर अलग नहीं हो सकता, ऐसा इसमें शॉर्ट में मैंने लिखा। और जैसे दूसरे में संसद के बारे में है तो वो लिखा। अब मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया कि जब भी मैं रिविजन करूँ, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा जब मैं रीडिंग लगाऊंगी तो मुझे याद हो जाएगा। तो मैं अनुच्छेद 1 देखूंगी, जितना हाईलाइट है उतना ही देखूंगी, पूरा मेरा माइंड में मैप बन जाएगा कि ये इसके बारे में कहता है। 2 देखूंगी, संसद यानी कि संसद है, विदेशी राज्य को मिला सकती है संसद, इसके बारे में है, ठीक है। 3 देखूंगी तो ये देखूंगी कि संसद है, और संसद जो है क्या नाम है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। तो हम देखते ही हमको तुरंत आइडिया लग जाता है कि संसद क्या कह रही है। मतलब एक छोटी सी चीज़ को हाईलाइट करो और पूरा चीज़ क्लियर हो जाए, इस तरह से कुछ करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने अनुच्छेद 4 में 2 और 3 पर हाईलाइट कर दिया, यानी कि 2-3 का जो भी हमें है वो इसमें होगा, जो है संशोधन, ना कि 368 में होगा। तो इस तरह से हमने कुछ अपनी नोट्स बनाई है। सेकंड बार मतलब इसकी रीडिंग भी करी, देन उसके बाद हाईलाइट। तो इस तरह से कुछ हाईलाइट करते हैं। ये मेरी नोट्स है, और ये मैंने इस पेज में इसलिए लिखा था क्योंकि कुछ बीच में ऐड करना हो तो मैं पेज बीच में ऐड कर लूँ, तो इसलिए। ये आप देख सकते हैं अच्छे से लिखा है मैंने। तो ये कुछ हमारी नोट्स हो गई पॉलिटी की। ये कुछ मैं मेंस के लिए लिख रही थी स्टार्टिंग में, तो ये रखा हुआ था। ये कुछ ऐसे में तैयार कर रही थी मेंस में लिखना क्या क्या है, तो वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिटी का नोट्स, इसको इसमें रखना पड़ेगा, बाद में रखती हूँ। तो ये पॉलिटी की हो गई बुक। अब मैं कहूँगी कि पॉलिटी को मतलब पढ़ें कैसे। देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप क्या करें, पहले तो पीसीएस की प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन ले आएँ। जैसे कि ये मेरे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, आप देखो अच्छी, मतलब ये अच्छी क्या प्रीवियस ईयर ही पूरा है, 1991 से लेकर के अब तक पूरा है इसमें।
ये थोड़ी सी ये हालत इसकी ख़राब हो गई है, बट ये है पूरा ठीक। तो ये इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि जो है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और हमेशा लगाना तो पीछे से लगाना शुरू करना, आगे से मत करना, क्योंकि जो नए क्वेश्चन 2000 जो है 23, 22, 21 में पूछे जा रहे हैं तो उससे आपको क्लियर होगा कि अभी क्या ट्रेंड है। तो इस हिसाब से पीछे से लगाना शुरू करना, जैसे 23 से 22 से जो भी आपका साल से हो या फिर अभी अगर आप ले रहे हैं तो आप पहले इसे लगाएं, ठीक है। पहले आप प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो जब आप बुक खोलेंगे ना, मान लो कि आर्टिकल पूछा, तो जब आप बुक खोलेंगे तो आपको तुरंत क्लिक करेगा अरे हाँ ये आर्टिकल पूछा, लो इसको हाईलाइट कर दें और यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप उसको फिर डीप पढ़ेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाता है। और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर दें, ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपको जब थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि जो है प्रीवियस ईयर में किस तरह का रहता है, और बुक जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या करना कि ये पूर्वालोकन ले आना और इसको फिर लगाना, ठीक है। ये पूर्वालोकन ला करके आप अपना पूर्वालोकन कंप्लीट करना, ये आप देख सकते हैं। तो पूर्वालोकन पढ़ लोगे, यानी कि आपको पॉलिटी में पूर्वालोकन पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो है आपको ये वाली बुक पढ़ने की ज़रूरत है। बस 2 चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूर्वालोकन में भी होता है, लेकिन एक जो है समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन या किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो वो समझने के लिए आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका कह रही हूँ देखने के लिए। लेकिन अगर आपके बजट में नहीं है तो आप मत लें इसे, आप यही जो है क्या नाम है पूर्वालोकन ले लेंगे घटना चक्र का, और ये ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई पॉलिटी कंप्लीट कैसे करें और नोट्स कैसे बनाएं। एंड मैं आपको बात करूंगी कि जो है पर्यावरण कहाँ से कंप्लीट करें। तो पर्यावरण के लिए ये वाली बुक है, लेकिन मैं कहूँगी कि मत पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है तो आप पढ़ें, नहीं तो फिर मत पढ़ें। मैंने लिया तो था, बट मैं सही बताऊँ मैंने नहीं पढ़ा है इसे। ये आप देखो मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ती थी मैं बोर हो जाती थी, तो वो चीज़ पढ़ के क्या ही फ़ायदा जिससे बोर हो। तो मैंने ना जो है नोट्स ऐसे मुझे मिल गया था एक किसी का, तो मैंने उससे कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जो है एक बुक मिल गई थी मुझे, अभी मेरा भाई लेके चला गया है, तो परीक्षावाड़ी की वो बुक से मैंने फिर बाद में कंप्लीट किया। मतलब मैं ओवरऑल कहूँ आपसे तो ये वाली छोड़ के बुक आप दृष्टि की परीक्षावाड़ी भी ले सकते हैं, या अगर आप जब भी शॉप पर जाए ना तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आप वो ले लेना। मैंने परीक्षावाड़ी से किया है, इससे नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये पढ़ा तो एक बार, लेकिन मैं बस सो जाती थी इसको पढ़ते पढ़ते, वो समझ में नहीं आता था, तो इसलिए परीक्षावाड़ी आप ले सकते हो। पर्यावरण के लिए आप ये जो है बुक रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिटी कैसे कंप्लीट करें और ये पर्यावरण कैसे कंप्लीट करें इन्वायरमेंट का। तो अब हम नेक्स्ट आप जो साइंस पे बात करेंगे कि साइंस कैसे आप कंप्लीट करें, वो भी पीसीएस के लिए। तो हम फिर जो है कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।